expect this chapter for around 4 to 6 marks for your labor law. 6 मार्क तक इसका वेटेज हो सकता है, उससे ज्यादा होएगा नहीं. बहुत इजी है. After I complete this act, my promise to you all, this entire act will be at your fingertips, and it is possible to revise this entire act within a span of 10 minutes. 10 मिनट में तू 6 मार्क वसूल कर सकता है. इतना इजी है ये चीज. तो तेरे को समझ में आ गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किधर किधर एप्लीकेबल होता है. इट इज एप्लीकेबल टू wherein the provision started from 25th September 1965. अब जब भी तू कोई नया एक्ट सीखेगा ना, तो तेरे को सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि ये एक्ट किधर किधर एप्लीकेबल होता है. That is, you need to know the applicability of the act. तूने ये सीखा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस किधर एप्लीकेबल होता है, बट तेरे को ये सीखने का है कि ये एक्ट का प्रोविजंस कौन फॉलो करेगा. ये एक्ट का प्रोविजंस फॉलो होएगा एट एन एस्टैब्लिशमेंट, which is working as a factory, तो दिमाग लगा, अगर तुम लोग फैक्ट्री का मालिक है तो तुम्हारा डैश है. लोग का डैश है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू पे व्हाट. तुम लोग अगर कोई फैक्ट्री में काम करते हो तो तुम्हारा क्या है? So this act is applicable to each and every factory. It is applicable to each and every factory. तो ये फैक्ट्री किधर पे सिचुएटेड हो? फैक्ट्री बोला ना, मतलब ये एक्ट तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है. यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री. क्या पूछता है? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री. बहुत टफ आंसर है इसका. उसको आंसर देने का फैक्ट्री इज अ फैक्ट्री. फैक्ट्री इज अ फैक्ट्री as defined under Factories Act 1948. Factory is a factory as defined under Factories Act 1948. Humble request to certain students, don't write, मैं नोट्स देने वाला है. तो यहाँ पर the act is applicable to each and every factory. अब दिमाग लगा, जेके शाह एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी तो एक प्रकार का एस्टैब्लिशमेंट है, बट क्या ये फैक्ट्री है? हम क्या फैक्ट्री है? बेटा तेरे को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. दैट इज द टाइटल नेम व्हिच वी राइट. जेके शाह एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड. नीचे लिखता है रैंकर्स फैक्ट्री. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले लिखा था कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो पूरा दुनिया उसके हाथ में आ गया. तो टाइटल होता है गाने लिखता है नीचे टेक केयर. तो क्या सबका टेक केयर गाने कर? हाँ तो इस जेके शाह एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑफ फैक्ट्री, क्या हम बाहर से रॉ मटेरियल्स लेके आता है, हम इधर प्रोसेस करता है, फिनिश गुड बनाकर बाहर बेचने जाता है. हाँ, क्या तुम रॉ मटेरियल्स है क्या? हाँ, तो कितना रुपया भाव है तेरा? किलो के हिसाब से अच्छे से जाएगा. Because the size of your face is someone's height. समझता है क्या तेरे को? ओके. तो यहाँ पर जेके शाह एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ फैक्ट्री. इट इज जस्ट अ मियर शॉप और एस्टैब्लिशमेंट. वो क्या है? इट इज अ शॉप और एन एस्टैब्लिशमेंट. तो यहाँ पर दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? दिस एक्ट. भिखारी कौन सा एक्ट? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी शॉप और एस्टैब्लिशमेंट. सबसे पहले किधर एप्लीकेबल होता है? ईच एंड एवरी फैक्ट्री इज आल्सो एप्लीकेबल टू अ शॉप और एस्टैब्लिशमेंट. बट हाँ
ये शॉप और एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल कब होएगा? कब होएगा? कब होएगा? जब ये शॉप और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 20 या तो 20 से ज्यादा लोग काम करेगा. So whenever there is a shop or establishment inside which there are 20 or more than 20 workers working on any day in an accounting year. एक accounting year में एक भी दिन के लिए तेरे दुकान के अंदर 20 या तो 20 से ज्यादा लोग ने काम किया तो खलास, the act is applicable. मेरा यहाँ पे एक किराने का दुकान है. You understand किराने का दुकान? ग्रोसरी आइटम्स रखता है. तो मेरे किराने के दुकान में 12 लोग काम करते हैं. कितना लोग काम करते हैं? तो क्या मेरे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है? अब दिमाग लगा, जब मेरे दुकान के ऊपर एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो क्या मेरा स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है? क्या तुम्हारा स्टैट्यूटरी राइट है? तो इन दैट केस टू सिंपल वर्ड्स, गेट लॉस्ट. बोनस मांगने आने का नहीं, मांगेगा तो मैं लाफा मारेगा. समझता है? एक बार मैं क्यों देगा? मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता तो मैं देगा क्या? तो यहाँ पर ये शॉप और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है? Is payment of bonus applicable to a shop or establishment? But only when there are 20 or more than 20 workers working on any day in an accounting year. For example, मेरा फ्लावर का शॉप है. फ्लावर कुची फ्लावर का पूरा कुची है मेरे पास. अब मेरे फ्लावर के दुकान में 16 लोग काम करता है. इस पेमेंट ऑफ बोनस एप्लीकेबल? अब यहाँ पर 14 फेब आने वाला था और मेरे दुकान में जबरदस्त गिरदी था. कस्टमर्स लोग का 1.5-2 किलोमीटर तक लाइन लगा था जस्ट टू स्टेप इनसाइड माय शॉप. समझते हैं क्या? तो मैंने यहाँ पर वो एक दिन के लिए और 10 एम्प्लॉय को हायर किया. तो 14 फेब को मेरी दुकान में कितना लोग काम किया? 26. 14 फेब गया, मैं और 10 लोग को बाहर से खींचा और लात मारा. चल गेट लॉस्ट कर दी. अब मेरे पास 15 फेब को वापस से कितना वर्कफोर्स है? अब दिमाग लगा, इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट यस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल. बट सर अभी तो 20 के नीचे हो गया ना. लॉ बोलता है एक भी दिन के लिए आया था ना, मतलब इट इज एप्लीकेबल. एंड सून वंस इट इज एप्लीकेबल फॉर लाइफ टाइम. ये एक प्रकार का चिपको एक्ट है. एक बार चिपक गया ना फिर मिटता नहीं है, चिपकते रहता है. तो यहाँ पर वंस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर लाइफ टाइम. फर्स्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट किधर एप्लीकेबल होता है? लोकल लैंग्वेज बोल तो लिख पाएगा. इफ यू स्पीक इन लोकल लैंग्वेज यू विल राइट इन लोकल लैंग्वेज. जैसे कि अगर तू इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता है तो यू स्पीक इन इकोनॉमिक टाइम्स का लैंग्वेज. पर अगर तू बाय चांस दैनिक भास्कर या द हिंदू या ऐसा भिखारी अखबार पढ़ेगा ना तो बात तू उसकी तरह ही करेगा. सो यू रीड, यू स्पीक एंड देन यू राइट. So when you are reading something what is legal language, when you are speaking something what is legal language, what will you write? Legal language. So ऐसा नहीं बोलेगा it is applicable to a factory. It is applicable to each and every factory. It is applicable to each and every factory. तो पोपा क्या? पोपा is applicable to each and every factory. It is also applicable to each and every shop or establishment. But only when there are 20 or more than 20 workers working on any day in an accounting year. This act can also be made applicable. This act can also be made applicable by a notification. By a notification. Notification. Issued by AG. Issued by AG. अब AG नोटिफिकेशन इशू किसके ऊपर करेगा? AG नोटिफिकेशन इशू करेगा अपॉन अ शॉप और एस्टैब्लिशमेंट. किसके ऊपर इशू करेगा? जहां पर देयर आर मोर देन 10 एम्प्लॉइज बट लेस देन 20 एम्प्लॉइज.
मतलब अगर तुम्हारे दुकान के अंदर 20 से कम लोग काम करता है, तुम्हारे दुकान के अंदर 20 से कम लोग काम करता है, तो जनरली देखा जाएगा तो पेमेंट ऑफ बोनस एप्लीकेबल होता नहीं है, बट एप्लीकेबल हो सकता है अगर एजी ने टेस्ट भेजा तो एजी नोटिफिकेशन किसको भेजता है? कब भेजेगा? ओनली व्हेन द एस्टैब्लिशमेंट इज हैविंग तो जब तुम्हारे ऊपर अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो तुम्हारे ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया एप्लीकेबल फॉर लाइफ टाइम। तो एजी का तेरे को काम नहीं बोलने आएगा, एक तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है वो क्या देगा? We send you a notification। मोटे सब समझा ये क्या बोल रहा है? एजी क्या होता है? एजी का मतलब होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या होता है?